पिछले वीडियो में मैं पढ़ ही रही थी, तभी वीडियो मेरा ऑफ हो गया था। तो उसी के आगे आइए हम लोग देखते हैं। 5वां श्लोक पढ़े थे, उसी की व्याकरणात्मक टिप्पणी चल रही थी। न संसृणुते, नहीं सुनता है। यहाँ पर संसृणुते कैसे बना है? सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु आत्मनेपद में लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। श्रु धातु हमारी सकर्मक है और कर्म की विवक्षा न होने के कारण ही ये नियम से यहाँ पर अकर्मक यह हो गई है। स किम प्रभु, वह दुष्ट स्वामी है। अच्छा, यहाँ पर किम प्रभु कैसे बना? कुत्सिता प्रभु किम प्रभु कर्मधारय समास है। ठीक ही, क्योंकि नृपेशु राजाओं में सप्तमी बहुवचन में हमारा बना नृपेशु। देखिए सप्तमी बहुवचन का है और पहले भी मैंने इसको अर्थ बताते समय ही बताया था। च अमात्येषु, और मंत्रियों में, यहाँ भी सप्तमी है, बहुवचन का ही रूप है। अमात्यादयः मंत्रादयः तेषु, सप्तमी बहुवचन। अनुकूलेषु, अनुकूल रहने पर, यहाँ पर आपका कुलम अनुगता इति अनुकूला तेषु प्रादि तत्पुरुष समास हो गया है। सर्वसंपदः, संपूर्ण संपत्तियाँ। संपद्यन्ते इति संपदः, सम उपसर्ग पूर्वक पदगत धातु से कोई प्रत्यय जब लगा देंगे ना तो संपदा प्रथमा बहुवचन में आपका बन जाएगा। सर्वाः संपदः इति सर्वसंपदः कर्मधारय समास है। सदा सदैव रतिम, अनुराग को रम धातु से 3 प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर रति बन जाएगा। 3 का यही बसता है। 3 यहाँ पर द्वितीय एकवचन में आपका रतिम बन रहा है, रम धातु है, 3 प्रत्यय। ठीक। कुर्वते, करती हैं। संपत्तियां सदैव क्या करती हैं? अनुराग को प्राप्त करती हैं, अर्थात कभी भी वह संपत्तियां नष्ट नहीं होती हैं, ऐसा आप जानिए। यहाँ पर कुर्वते जो शब्द है ना, ये डुक्रिन करड़े धातु से आत्मनेपदी में आप चलाते हो। कुर्वते, कुर्वाते, कुर्वते ऐसे बनता है ना, तो वहीं का रूप है ये प्रथमा बहुवचन में। देखिए यहाँ डुक्रिन करड़े धातु से आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है। जब क्रियाफल कर्ता को प्राप्त हो, क्रिया का फल किसको प्राप्त हो रहा है? यहाँ कर्ता को प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आत्मनेपदी में यह प्रयोग हो जाएगा। ठीक। इसके लिए यहाँ पर देखिए महाकवि ने धातु का प्रयोग किया है। कर्ता को अनुरक्ति फल की प्राप्ति हो रही है ना, इसलिए महाकवि ने यहाँ पर डुक्रिन धातु नित है। भाई नित मतलब क्रिय, य है बाद में, तो इसीलिए नित है। और नित होने से यहाँ पर कर्ता को अनुरक्ति फल की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए महाकवि भारविजय ने यहाँ पर धातु रूप का प्रयोग किया है। चलिए आगे अलंकार देख लेते हैं। इसमें अलंकार राजाओं और अमात्यों को एक दूसरे के अनुकूल रहने, ये जो रूप है ना, ये संपूर्ण संपत्तियों की प्राप्ति रूप कार्य से समर्थन हो रहा है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ भी बन रहा है। इस श्लोक में जो आपका पहला वाला पाठ है कि राजाओं और अमात्यों को एक दूसरे के अनुकूल रहने पर, अर्थात ये विशेष बात है, तो संपूर्ण संपत्तियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। इससे क्या हो जा रहा है? समर्थन हो रहा है, इसलिए यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसका लक्षण आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि, यदि सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से क्या हो, वहाँ पर समर्थन हो जाए, तो करे कार्यम च कारणेनेदम कार्येण च समर्थते, अर्थात वहाँ पर कार्य का कारण से, कार्य का कारण से और कारण का कार्य से समर्थन हो जाए, तो हमारा अर्थांतरन्यास हो जाता है। साधर्मेण त्रेण अर्थांतरन्यास अष्टधा तथा, और यह अर्थांतरन्यास अष्टधा अर्थात धा माने प्रकार, 8 प्रकार से, अष्टधा 8 प्रकार का ततः तो हो जाता है, ऐसा साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है। गुण आप पहले ही देख चुके हैं, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, छंद आपका वंशस्थ है। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं, 6वां,
कि निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषां जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। करे निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः। इसमें क्या बता रहे हैं? वंशस्कंद में भी यहाँ यही प्रसंग है कि जो शत्रु दुर्योधन की दुरूह नीतियों को समझना कोई सामान्य बात नहीं भाई। यहाँ पर दुर्योधन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसकी नीतियाँ बहुत कठिन होंगी, दुरूह होंगी। फिर भी इतने दुष्कर कार्य को वह वनीचर जान करके आ गया है। और फिर भी वह जान कर आ गए, फिर भी उसके अंदर अहंकार इत्यादि नहीं है। ऐसा वनीचर विनम्रता पूर्वक इस शत्रु की राजनीति को जानने का श्रेय राजा युधिष्ठिर को ही प्रदान कर रहा है इस श्लोक के माध्यम से। तो उसी को हम लोग देखते हैं, अन्वय से देखते हैं क्या दिया गया है। करें कि भूपति नाम, अन्वय से लीजिए, भूपति नाम, दूसरी लाइन में क के बाद भूपति नाम। भूपति नाम अर्थात का षष्ठी बहुवचन में है ये, कि राजाओं की। और कैसे? निसर्ग दुर्बोधम चरितम का, कहाँ तो राजाओं का अत्यंत कठिनाई से जानने योग्य उनका चरित्र, कहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत ही कठिनाई से इनका रहा है कि निसर्ग दुर्बोधम, दुर्बोध, बोध इसका जल्दी से ना हो, दुर्बोध हो, निसर्ग माने स्वभावतः, ऐसे भूपतियों का चरितम का, चरित्र कहाँ तो ऐसे निसर्ग माने स्वभाव से ही जो अत्यंत कठिन हो, ऐसे राजाओं का चरित्र। और फिर आगे कह रहे हैं अबोध विक्लवा जंतवा का, और कहाँ अबोध विक्लव, भाई जिसको किसी चीज़ का बोध ही ना हो, ऐसा अज्ञानी विकल मुझ जैसे प्राणी कहाँ, अपने को करा ऐसा विक्लवाह जंतवा, अबोध विक्लवाह, अबोध जिसको बोध ना हो, ऐसा निरीह प्राणी, अर्थात मुझ जैसा तुच्छ प्राणी, अज्ञान से विहीन प्राणी को माने कहाँ। तथापि फिर भी विद्युषाम, अर्थात विद्युषाम, इनका कहने का मतलब कि शत्रुओं का, विदुषाम में भी षष्ठी है, निगूढ़ तत्वम, शत्रुओं के निगूढ़ तत्व को। और कैसे निगूढ़ तत्व को करें? नए वर्तम, जो नीति का मार्ग है, ऐसे उस मार्ग को यत मया अवेदी, जो कि मया मेरे द्वारा अवेदी जान लिया गया है। पुनः विद्युषाम अर्थात शत्रुओं के द्वारा, निगूढ़ तत्वम जो गूढ़ रहस्य है, ऐसे नए वर्त नीति के मार्ग को, यत माने जो, मया अवेदी मेरे द्वारा जान लिया गया है। अयम तव अनुभव, यह आपका ही अनुभव है, यह आपकी ही कृपा है, यह आपका ही प्रभाव अनुभव है। अर्थात और किसका? तव, तव षष्ठी एकवचन का, अयम माने यह, तव अनुभव, आपका ही प्रभाव है मेरे ऊपर, आपकी कृपा है कि मैं इतनी कठिन रहस्य को, राजाओं के चरित्र को जानकर आ गया हूँ। यह आपकी संगत का असर है, आपका ही प्रभाव है। तव अनुभव एव ही, आपका ही अनुभव है, आपका ही प्रभाव है, ऐसा जानिए। पुनः एक बार देख लें, भूपति नाम निसर्ग दुर्बोध चरितम का। हे महाराज, राजाओं का स्वाभाविक रूप से, अर्थात जो प्रकृति ने स्वभाव से ही दुर्बोध चरित्र होता है, राजा बहुत रहस्यमय होते हैं, तो ऐसे राजाओं का कठिनाई से जानने योग्य चरित्र कहाँ, और अबोध विकलो जंतवा का, और मुझ जैसा अज्ञानी विकल मुझ जैसा जंतु अर्थात प्राणी कहाँ। दूसरी लाइन, तीसरी देखिए, तथापि फिर भी विद्युषाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्व नीति के मार्ग को, तत्व को
यत मया अवेदी, जो मेरे द्वारा जान लिया गया है, अयम तव अनुभव एव, यह आपका प्रभाव ही है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी पर मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। तो टिप्पणी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। भूपति नाम राजाओं का पांत इति पतयः। पति, पति देखिए, भू पांति। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसकी टिप्पणी। यहाँ पर भुवाम पतयः इति भूपतयः, षष्ठी तक पुरुष बन रहा है। भुवाम पतयः षष्ठी, और पति पति पतयः भूपतयः, षष्ठी तक पुरुष समास हमारा बन रहा है। राजाओं का, पांत इति पतयः, पा धातु, पा रक्षणे धातु है और डति प्रत्यय लग गया है इसमें। ठीक, आचार्य पाणिनि ने पति समास एवं एक सूत्र बताया था ना, पति शब्द के समास के अंत में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हरि के समान रूप चलेंगे। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जब समास में आएगा पति शब्द तभी उसको घी अर्थात घी संज्ञक के रूप में जानेंगे, नहीं तो उसका रूप कैसे चलेगा? अलग तरीके से चलेगा। और यदि समास के अंत में होगा तो यह हरि के समान चलेगा। हरि ही हरिम हरिणा हरे, तो ऐसे ही पति ही पतिम पतिना पतये, ऐसे चला ना। लेकिन वैसे चलता तो पति का केवल चलाते तो पति ही पतिम पत्या, पत्ते ऐसा चलता। लेकिन यहाँ घी संज्ञक हो गया है तो यहाँ भू पतये, देखिए हरि की तरह, जैसे हरे वैसे पतये चल गया। निसर्ग दुर्बोधम, स्वभावतः कठिनता से समझने योग्य। निसृज्यते इति निसर्गः, दुखेन काठिन्येन बुध्यते ज्ञायते इति दुर्बोधम। ठीक है, निसर्गेण दुर्बोधम। यहाँ पर कौन सा समास हमारा बन रहा है? तृतीय तत्पुरुष समास। निसर्गेण, नि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से भाव अर्थ में घ प्रत्यय करेंगे आप, तो हमारा निसर्ग पद बन जाएगा। दुर्बोध, दुर उपसर्ग बुध धातु से कर्म अर्थ में खल प्रत्यय लगाएंगे, प्रथमा एक वचन में हमारा दुर्बोध में बनेगा। ठीक, एक सूत्र आता है यहाँ पर, ईषद दुष्सुस कृक्षा कृक्षार्थेषु खल, इसी से खल प्रत्यय का विधान किया गया है। और यह नए वर्त मैंने नीति के मार्ग का विशेषण है। क्व कहाँ, एक ही स्थान पर क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवा प्रयुक्त। क्व शब्द तुलनात्मक अर्थ, तुलनात्मक है ना, तो तुलनात्मक रूप से दो स्थितियों में महान अंतर को व्यक्त करते हैं। अंतर क्या है? कहाँ राजा का चरित और कहाँ इस वनीचर का। तो चरितम, चरित या व्यवहार, चर धातु से त प्रत्यय करेंगे ना तो चरितम पद बन जाएगा आपका। अबोध विक्लवा, अज्ञान से छेड़ हुई शक्ति वाले। न बोध इति अबोध, नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर। बोध धातु से घ प्रत्यय करेंगे और प्रथमा एक वचन में आपका बोध बन जाएगा। बुध से घ प्रथमा एक वचन बोध। विगतः विक्लव, यहाँ पर कुलुंगत धातु से शक्ति एशाम ते विक्लवा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विगतः विक्लव शक्ति एशाम ते विक्लवा, विगत हो गया है। ऐसा तो कह रहे विगतः क्लवः एशाम ते विक्लवा, बहुब्रीहि समास। अबोधेन विक्लवा इति अबोध विक्लवा, अबोध विक्लवा हमें करेंगे तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए जंतवः, एक शब्द आया है जंतवः। नहीं, केवल अबोध में करेंगे तो नए तत्पुरुष हो जाएगा, न बोधा अबोधा। लेकिन अबोध विक्लवाह जब करेंगे कि अबोध से विक्लव, तो यहाँ तृतीया से के द्वारा ना उसके द्वारा, तो तृतीया तत्पुरुष समास बन जाएगा। और केवल अबोध में करेंगे तो नए। जंतवः निरीह प्राणी, जन धातु से कर्म, हाँ जन धातु से आप जो है तुन प्रत्यय लगाइएगा तो जंतवः बनेगा। जंतु जंतु जंतवः प्रथमा बहुवचन में बनेगा। कवि, यह पद वनीचर की अति सामान्य बुद्धि को बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। बहुत छोटा सा, बहुत कम बुद्धि वाला,
इसीलिए जंतवा शब्द का प्रयोग किया उसने कि निरीह प्राणी, जो बहुत, मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ ऐसा। विद्युषाम, शत्रुओं का, दुषन्ति द्वेषम कुर्वन्ति दुषः। यहाँ पर हमारा कौन समास होगा? शुभ शुभा समास बन रहा है। विशेषेण दुषः विदुषः, शुभ शुभा समास, ठीक। निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ रहस्य वाले, निगूढ़म तत्वम यस्य तत् निगूढ़ तत्वम, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। निगूढ़म तत्वम यस्य तत् निगूढ़ तत्वम, बहुव्रीहि समास। नि उपसर्ग पूर्वक गुह धातु से त प्रत्यय लगाएंगे द्वितीय एकवचन में, निगूढ़म ऐसा बन जाएगा। यह नैवर्तम का क्या है? विशेषण है। नैवर्तम अर्थात नीति के मार्ग को, नीति नीति नयः, नी से अच प्रत्यय करेंगे ना, नयः बन जाएगा, ठीक। अच्छा आगे आइए, हमारा मया अवेदी, यद मया, यत मने जो, मया अवेदी मेरे द्वारा जाना गया। विद ज्ञाने धातु से कर्म अर्थ में लुंग लकार लगाएंगे और प्रथम पुरुष एक वचन में अवेदी रूप बनेगा, मेरे द्वारा जान लिया गया, यानी मया अवेदी। अयम तव अनुभाव, यह आपका प्रभाव है। तो यहाँ पर भवनम इति भाव, भू से घय करेंगे, अनुगतः भाव इति अनुभाव, प्रादि तत्पुरुष समास बन रहा है। अनुगतः भाव अनुभाव, प्रादि तत्पुरुष समास। प्रस्तुत यहाँ जो ये स्थान है ना, यहाँ भू धातु से अनु उपसर्ग लगा है, तो ये उपसर्ग नहीं है, यह पाणिनि सूत्र में यह उपसर्ग नहीं है, बल्कि क्या है हमारा, यह प्रादि तत्पुरुष समास का प्रादि मात्र है, प्रादि तत्पुरुष समास का प्रादि मात्र है, ठीक है। अलंकार देख लीजिए। इस पद्य में अज्ञान से युक्त प्राणी और छुपे हुए रहस्यों वाले नीति मार्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आप जानिए। हाँ, नीति के मार्ग का प्रयोग करने वाले राजाओं का दुर्बोध चरित्र का वर्णन है, ये आप पहले ही देख चुके थे, इसीलिए दोनों में देखिए परस्पर बहुत अंतर है, और ऐसे अंतरों से यहाँ पर देखिए आपका विषम अलंकार बन रहा है, ठीक है। रीति आपकी वैदर्भी ही है और छंद वंशस्थ है, प्रसाद गुण है, ठीक। 2 श्लोक पर्याप्त हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, सभी को नमः संस्कृताय।